हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और जैसा कि अभी मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच में डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में हम सब डिस्कशन किस किस टॉपिक पर करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया था, ठीक है, पर्सनल मैसेज भी आया था एक। सबसे पहला जो था मैं बता दूँ, वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसी वजह से पूछ रहे हैं कि टीजीटी और पीआरटी की न्यू वैकेंसी को लेकर के डेट है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका शेड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, और एक बात इसमें और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक समस्या आप लोगों के बीच में बढ़ने वाली है जो टीजीटी के हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पीजीटी वालों के लिए भी थोड़ा सा है। ठीक है, लेकिन टीजीटी वालों का आगे चल करके एग्ज़ाम है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। अभी मैं आगे डिस्कशन करता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, और जो चेंजेज आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एज को लेकर के जो समस्या क्रिएट हो रही है उसको लेकर के बात करेंगे। ठीक है, और ये जो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उसको मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पर आज हम सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिटेल में। और आगे हमने क्वेश्चन भी बना करके रखा है और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, मैं क्वेश्चन बना करके लाता हूँ जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं लिखा हूँ कि जो वैकेंसी आई है, ठीक है, जो वैकेंसी आई है इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि ये जो वैकेंसी आई है इसको लेकर के सबसे बड़ा एक डाउट लोगों के बीच में बना है। ठीक है, कि इसका मैं बता दूं, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो वैकेंसी है वो पीजीटी का है और नॉन टीचिंग भी है। ठीक है, इसमें डोमेस्टिक है जिसे आप होम साइंस भी आप बोलते हैं। ठीक है, उसका भी आप वैकेंसी आई है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो उसका भी आपके बीच में वैकेंसी है। चलिए आगे देख लेते हैं। और कल हमने आपको एक वीडियो बना करके बताया हुआ था कि कौन कौन सा वैकेंसी है। ठीक है, बट इसमें आज मेन एंड पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला एक समस्या जो है वो यही है कि कुछ लोगों का कहना है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो फीमेल को नहीं मिला। ठीक है, फीमेल को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। इसमें सिर्फ SC ST इन सभी लोगों को मिला है, OBC और PWBD वालों को। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है जो एज 30 ईयर कर दिया गया। मैक्सिमम एज आप देखेंगे पीजीटी वालों के लिए, ठीक है, जो टीचिंग पोस्ट के हैं उनका एज घटा करके 30 ईयर कर दिया गया, जो कि एक सोचने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि कोई इंसान इसमें आपका बीएड भी चाहिए, सारी चीज़ें, ग्रेजुएट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते करते 28 मैक्सिमम लोगों का एज हो जाता है। ठीक है, मतलब 25 26 से प्लस ही एवरी, मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, मतलब बट 99% लोग इतना पहुँच जाते हैं। वैकेंसी भी समय पे नहीं आती है। ठीक है, वेट करते करते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं किसी का, आप ही सबका गलती मानूंगा क्योंकि आप सब में एकजुटता नहीं है। अभी मैं आगे बताता हूँ क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि ये मैं अपना ही एक वीडियो लेकर के आया हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, शिक्षाविद निशांत यूट्यूब चैनल का। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था न्यू वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, जो कि आप देखेंगे 5 दिन पहले का ही है। ठीक है, 5 दिन पहले का ही एक वीडियो मैं बना करके बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, उसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल में बताया हूँ कि पीजीटी वालों का देखो आ भी गया, टीजीटी वालों का भी अभी मैं बताता हूँ कब तक आएगा फिर से। ठीक है, टीजीटी वालों का भी फिक्स है, पीआरटी वालों का थोड़ा सा समस्या है, मैं आगे आपको बताता हूँ इनको लेकर के क्या समस्या है। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टीजीटी की न्यू वैकेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे पास आया। देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी तक की जो अपडेट है, यदि आज डेट देखा जाए तो डेट कितना है, आज 5 जुलाई है। ठीक है, 5 जुलाई आज डेट है। ठीक है,
और 5 जुलाई तक अभी तक जो सिचुएशन बना है, इसमें मैं आपको बता दूं 4500 से लेकर के 5000 के नियर अबाउट आपकी टीजीटी की वैकेंसी आएगी। ठीक है, टीजीटी की वैकेंसी आपकी 5 के लगभग आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात आपको ये पता होगा कि ये डीएसएसबी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। ठीक है, समझ रहे हैं, जो विभाग में सब कुछ डील करता है उनके अलावा। ठीक है, बट जो एक अपडेट होता है मैं उसको आपको बताता हूँ कि वैकेंसी जो आपकी है ये इसी 2025 में ही आएगी। 2025 में ही आपकी वैकेंसी आएगी। ये 100% है, समझ रहे हैं, ये 110% है, ये आपका फिक्स है कि वैकेंसी इसी 2025 में ही आएगी। और सेकंड थिंग्स, ठीक है, इसमें आपको एज को लेकर के थोड़ी सी इसमें भी समस्या रहेगी, एज का, समझ रहे हैं, एज को लेकर के इसमें भी थोड़ी सी समस्या आपके बीच में रहेंगी। बट हाँ, अच्छी चीज़ है कि आप यदि आरआर देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ है। ठीक है, तो मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कब तक वैकेंसी आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, ज़्यादा लोगों का यही क्वेश्चन है कि मुझे एज बताइए। ठीक है, और टाइमिंग बताइए कि कब तक वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर माह तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, नवंबर माह तक मैं बताता हूँ, नवंबर माह तक आपकी वैकेंसी आ सकती है प्रॉपर। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है आपका वो 2026 में होगा। ठीक है, 2026 में एग्ज़ाम होगा, लेकिन नवंबर माह तक आपकी वैकेंसी जो है वो आ जाएगी और 2026 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नवंबर में। ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2025 में ही आपकी वैकेंसी आएगी। और इसमें आपको पता ही होगा, मैंने आपको एक नोटिफिकेशन शेयर भी किया था, उसमें सब्जेक्ट वाइज था। ठीक है, इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम, और ये न्यू वैकेंसी रहेगी, तो इसमें अच्छी बात है कि आप सभी को मौका मिलेगा। जो अभी 2024 की वैकेंसी जो आई थी उसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। ठीक है, तो प्रिपरेशन तेज़ कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट मैं टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि वैकेंसी नवंबर माह से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। एग्ज़ाम आपका 2026 में होगा जो वैकेंसी आएगी। ठीक है, लेकिन फॉर्म आपका इसी 2025 के ही अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोग जान लीजिए। अब प्रिपरेशन आप सभी को कंटिन्यू कर देना है और तेज़ कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट आप सभी का बहुत ज़्यादा है, इससे पहले मैं देख लेता हूँ, चलिए पहले इसी को देख लेता हूँ, पीआरटी को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि हमारा जो ये न्यू कैलेंडर आने वाला है ये कब आएगा, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, और कैलेंडर कब तक आएगा इसको लेकर के। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो एक पीआरटी की वैकेंसी को लेकर के है ना, ये अभी पीआरटी में आपको पता होगा डीओई के तरफ से खुद ही 1100 वैकेंसी चली गई है। मतलब यदि देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने पहले से ही 2100 प्लस पोस्ट जो थे वो खाली हो गए थे। फिर बैकलॉग लगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें 25 सीट जहाँ तक मुझे याद हो पा रहा है ये बैकलॉग हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पीआरटी को लेकर के बिल्कुल भी कोई भी चीज़ें एक्टिव नहीं है। इसकी वैकेंसी को लेकर के कोई अपडेट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और इसमें गलती किसी की नहीं है, ना टीचर की ना आपकी, विभाग की, सब गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि अभी 9 तारीख को ही, 9 जुलाई को ही आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें दिल्ली में जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को एड्रेस मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो हमारे ग्रुप में टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर एक प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है कि पीआरटी की वैकेंसी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं,
मैं पास्ट में भी कई तरह से देखा हूँ, ठीक है। बस मैक्सिमम देखोगे 20 से 25 बच्चे ही आते हैं, ठीक है। इसमें क्या यही इतने लोग ही फॉर्म फिल करेंगे, इतने ही लोग एग्ज़ाम देंगे? आप ही के लिए जो भी टीचर जा रहे हैं, जो भी ट्यूट किया जा रहा है, जो भी प्लानिंग किया जा रहा है, आप ही सब के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी को अच्छी संख्या में आना चाहिए, ठीक है। और आप सब नहीं आएंगे तो फिर कोई कितना भी करेगा, आप सभी के लिए कोई एफर्ट लगाएगा, जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ये होता है कि स्टूडेंट कौन से हैं, तो स्टूडेंट का भी मौका मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं कि पीआरटी को लेकर के कोई अपडेट नहीं है, कब तक आए कब तक क्या हो, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए 2025 में भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है। यदि आप सभी का साथ रहा तो 2025 में आ जाएगा, नहीं तो 26 का वेट करिए, फिर आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि 9 तारीख को जो प्रदर्शन होने वाला है, ठीक है, और अपनी बातों को रखने का जो मौका मिलेगा उसमें आप सभी लोग भागीदारी बनिए, ठीक है। जो भी दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ज़रूर आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। न्यू कैलेंडर को लेकर के बहुत लोगों के मन में डाउट था। हमने एक वीडियो बताया था कि टीजीटी वाले उसमें रेडी रहें, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि टीजीटी वालों के मन में ये कई सब्जेक्ट होने की वजह से एक डाउट बना हुआ है कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम सबका 2025 में ही होगा, मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पर उठा करके देंगे, मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक कैलेंडर आ करके सामने बैठ ना जाए तब तक जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देता हूं, यदि सब कुछ सही रहा तो 9 या 10 जुलाई को ही आपके बीच में कैलेंडर आ जाएगा, समझ रहे हैं, 9 या 10 जुलाई को। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के बीच में, ठीक है। अब सब कुछ सही रहा तो 9 या 10 को आ जाएगा, ठीक है। मैं मिलूँगा आप सभी को, ठीक है। लेकिन इसमें एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको बता दूं तो जो न्यू कैलेंडर में एग्ज़ाम है वो टीजीटी का होगा, और इसमें ड्राइंग भी जिनका सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का है। मैं तो कहूँगा जो साइंस, सोशल साइंस, मैथ वाले भी हैं वो भी ध्यान दें, ठीक है। लेकिन हमने एक बात बताया था कि इन तीनों लोगों का थोड़ा सा इस कैलेंडर में चांस कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें हो सकता है कि एक मौका साइंस वालों को मिल सकता है, ठीक है। बट अभी बहुत कम चांस है इसके, समझ रहे हैं, इसके कम चांस हैं। ये टीजीटी ड्राइंग का जो मैंने आपको बताया वो 100% है, वो फिर और जो लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है। बट मैं तो आपसे ये कहूँगा ना कि सभी लोग तैयारी करो, चाहे वो साइंस वाले हों या कोई भी हो, समझ रहे हैं। तो तैयारी सभी लोग करो, टीजीटी इसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा। तो ये कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। हमने आपको बताया कि आपका ये जो कैलेंडर है ये 9 या 10 जुलाई को पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब किसी को डाउट ये नहीं बचना है, और जितने लोग पीजीटी के अभी बचे हैं जिनका फॉर्म 2024 में फिल हुआ था उनका भी सब कुछ इसी में फाइनल होगा। 2025 वालों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 वालों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि नेक्स्ट शेड्यूल में किसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें टीजीटी वालों का है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी तो सभी लोगों का है, पीजीटी जितने लोगों का है उनका तो कंप्लीट ही है, टीजीटी वालों का भी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 10 ग्रेड या एनटीटी वालों का भी एग्ज़ाम इसी में हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2025 में ही सबका एग्ज़ाम होगा, 2025 में ही। अब जो मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट हमने बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो यहाँ पर हमने एक लास्ट पॉइंट लिखा था, टीजीटी वालों के लिए बड़ी समस्या, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मुश्किलें जो हैं, ठीक है। ये क्यों लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों लिखा था, ठीक है। यहाँ पर आप पेपर का लेवल देखेंगे ना, तो जैसा आपको पता भी होगा सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड आता है ना टीजीटी वालों में। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जनरल पार्ट होता है और इसमें आपका मेन सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। मैं यदि आप सब कहोगे तो मैं एक पूरा कंप्लीट अच्छे से गाइडेंस वीडियो और कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है,
कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि कहोगे एक वीडियो बना करके उसमें सेपरेट, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं इसका तो लेवल ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक है, लेकिन इसका जो सेकंड सेक्शन है इसका लेवल आपका जो है वो हाई है, समझ रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट जो है इसका लेवल आपका हाई जा रहा है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहली बात तो जितने 2025 में प्रीवियस ईयर अभी हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम, नॉन टीचिंग टीचिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जनरल पार्ट सब में होता है, सबको उठा करके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं देखा, मैं जब एनालिसिस किया, क्योंकि हमारे पास कई लोग कांटेक्ट में हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, और वैसे भी लोग हैं, तो मुझे ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब केवल डिजिट चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में वैसे ही हैं। यहाँ तक कि ये जीके जीएस का देखा जाए तो सेम सेम क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। तो 2025 का पूरा आप रिवीजन कर लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं। बाकी यदि आप कहोगे तो मैं गाइडेंस का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कि सेक्शन फर्स्ट कहाँ से पढ़ें, सेक्शन सेकंड कहाँ से पढ़ें, क्या सावधानी रखनी है, क्या गलती अभी नहीं करनी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब एक बार मैं स्टार्टिंग से देख लेता हूँ कि सब कुछ हमने आपको बता ही दिया होगा। आई होप कोई चीज़ छूटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पीजीटी का फॉर्म आया है, नॉन टीचिंग का फॉर्म आया है, ठीक है। और इसमें जो आपको एज रिलेक्शन है वुमेन को नहीं मिला है, फीमेल को नहीं मिला है, ठीक है। केवल SC ST और OBC इन सबको बस मिला है, ठीक है। और यहाँ पर 30 ईयर मैक्सिमम एज हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैंने आपको वीडियो बना करके जो समझाया था, ठीक है। और ये न्यू TGT की वैकेंसी को लेकर के जो अपडेट थी, ठीक है, उसको लेकर के मैंने आपको बता दिया कि नवंबर माह तक, उससे पहले भी आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, सॉरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 2026 में होगा, वैकेंसी 2025 के ही नवंबर माह से पहले आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये PRT को लेकर के कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आप सबका साथ नहीं है। 9 जुलाई याद रखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से प्रदर्शन सब कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने बता दिया, कैलेंडर को लेकर के TGT वाले रेडी हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, लेवल भी बता दिया। यदि आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी यदि अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट बचता है, ठीक है, कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम के ग्रुप डिस्कशन में भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैं ज़रूर सल्यूशन करूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को पढ़ने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आई होप सब कुछ हमने आपको बता दिया और सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोगों का था वो यही था कि TGT की न्यू वैकेंसी, PRT की न्यू वैकेंसी, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट बचता है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं बहुत कुछ आप सबको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।